हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर, यानी 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक जो भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, जो भी आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। आप किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। वीकली करंट अफेयर हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आज करते हैं हम 1 to 6 जनवरी की करंट अफेयर्स। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। इसके थ्रू हम जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप डीएसएसबी की कर रहे हैं या केवीएस कर रहे हैं, एनवीएस कर रहे हैं, आपकी पोस्ट पीजीटी है, टीजीटी है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसी से रिलेवेंट जो हमारी वीडियोस आती है यूट्यूब पर, हम उनके लिंक आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे। इसके अलावा आप सभी सोशल साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो या फिर टेलीग्राम हो। दोस्तों, ये हमारी ऐप है स्टडी पोर्टल एकेडमी। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने का जो लिंक रहेगा वो एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करिए एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने के जो ये लिंक है, ये हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ऐप पर आपको लाइव कोर्स भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी ऐप पर ही अवेलेबल है एंड इंटरव्यू बैचेस भी ऐप पर अवेलेबल है। तो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, चाहे आप लाइव कोर्स ज्वाइन कर ले या फिर रिकॉर्डेड बैच, जैसा भी आपको सुटेबल हो आप उसी हिसाब से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नोट्स बाय कोरियर, यानी कि जो हमारे हार्ड कॉपी नोट्स होते हैं, ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है बाय कोरियर। ऑल ओवर इंडिया में इनकी कोरियर सर्विस अवेलेबल है, हर पोस्ट के लिए अवेलेबल है नोट्स। चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस कर रहे हैं या फिर यूपीएससी प्रिंसिपल, यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल, केवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एनवीएस प्रिंसिपल्स, सभी के नोट्स हमारे पास रेडी है। पीजीटी, टीजीटी, अभी हाल ही में डीएसएसबी की वैकेंसी आई पीजीटी की, तो यदि आप उनमें भी अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास सभी सब्जेक्ट के पीजीटी पोस्ट के लिए नोट्स जो है वो रेडी है। अपडेट सिलेबस के साथ इनको कवर किया गया है, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की एग्जाम के लिए आवश्यकता नहीं है। तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। देखते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट है, इन द एक्रोनियम्स सरस मेला विच आर रिकॉग्नाइज्ड फ्रीक्वेंटली, व्हाट डज आर स्टैंड फॉर। यानी कि जो हमारा सरस मेला है उसमें जो अक्सर आयोजित किया जाता है आर, उसका क्या अर्थ है? आर किसको रिप्रेजेंट करता है इसमें? ऑप्शन ए है रिमोट, बी रूरल, सी रिग्रेसिव एंड डी राइट। सभी फ्रेंड्स अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो यहाँ पे ऑप्शन है इनको आप कमेंट्स कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। सरस मेला में जो आर लेटर है वो कौन से ऑप्शन को यहाँ पे बता रहा है कि उसका क्या मीनिंग है? आर का मतलब रिमोट है, रूरल है, रिग्रेसिव है या फिर राइट है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डोंग जंग हु वाज रिसेंटली इन न्यूज इन द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ विच कंट्री। जनरल डोंग जून को जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के रक्षा मंत्री है? यानी जनरल डोंग जून किस देश के रक्षा मंत्री है? ऑप्शन ए चाइना, बी ताइवान, सी साउथ कोरिया एंड डी नॉर्थ कोरिया। कौन सी कंट्री के रक्षा मंत्री है जनरल डोंग जून? यहां पे राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए चाइना। चाइना के जनरल डोंग जून चाइना के डिफेंस मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइना कटिंग एज ओशन ड्रिलिंग वेसल डिजाइन टू पेनिट्रेट द अर्थ क्रस्ट एंड रीच द मेटल फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। चीन के अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का क्या नाम है जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की पपड़ी में घुसने और मेटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है?
किसको डिजाइन किया गया है? उसका नेम है महासागर ड्रिलिंग जहाज। यानी ड्रिलिंग जहाज वो है जिसको अर्थ की जो पपड़ी है उसके अंदर घुसने और मेटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। नाम यहाँ पे है ड्रिलिंग जहाज। तो इस ड्रिलिंग जहाज का नाम क्या है? चीन के अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज उस महासागर का है। ऑप्शन ए है मेनजिंगांग, या फिर बी तिनाकी, या फिर सी सुइंजिंग, या फिर डी यविलियांग। ऑप्शन ए मेनगिजियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है with which state Praz Plana guaranteed Drakasthu is related to? प्रजा पालन गारंटी द्राकास्तु किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटका, या फिर डी तमिलनाडु। प्रजा पालन गारंटीड दरखास्तु किस राज्य से संबंधित है? कमेंट्स कीजिए सभी अपने आंसर। राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना से संबंधित है प्रजा पालन गारंटी दरखास्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज कंसिस्टेंटली रैंक्ड फर्स्ट रिकॉर्डिंग एंट्री ऑन द इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म? इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट है जो लगातार फर्स्ट नंबर पे रहा है? किसके अंदर? इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर लगातार फर्स्ट नंबर पे रहने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश। Who is the first women officer to be appointed as Director General of Central Industrial Security Force (CISF)? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? फर्स्ट लेडीज पहली महिला अधिकारी कौन है? शुभ्रा सिंह, नीना सिंह, या फिर सी बिनीता ठाकुर, या फिर डी रोली सिंह। सीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली महिला है नीना सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द न्यू डिजाइन ऑफ इंडियन नेवी एडमिरल एपिटुलेट्स अनाउंस्ड रिसेंटली? हाल ही में घोषित भारतीय नौसेना एडमिरल एपलेट्स के नए डिजाइन के पीछे प्रेरणा कौन है? कौन है इस डिजाइन के पीछे जो इनको इंस्पायर कर रहा है, जिनसे इन्हें इंस्पिरेशन होकर ये डिजाइन लिया है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, बी शिवाजी, या फिर सी महाराजा रणजीत सिंह, या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय नौसेना एडमिरल एपलेट्स के नए डिजाइन के पीछे जिनसे प्रेरित हुए वो है शिवाजी। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल बिजनेस इवेंट colloquially called Russian Davos is every year in which city of Russia? वार्षिक व्यापार कार्यक्रम जिसमें आम बोलचाल की भाषा में रूसी दावोस कहा जाता है, हर साल रूस के किस शहर में आयोजित किया जाता है? रूसी दावोस ये इसका नाम है, जो कि वहां का हर साल का एक अपना कार्यक्रम है जिसका नाम दावोस है। तो ये एक पर्टिकुलर शहर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। वो शहर कौन सा है रशिया में? नंबर ए ऑप्शन है मॉस्को, बी है लिनिनग्राड, सी है सेवास्तोपोल, डी है सेंट पीटर्सबर्ग। किस शहर के अंदर दावोस का किस शहर रूसी दावोस कहा जाता है? आम बोलचाल की भाषा में जो ये वार्षिक कार्यक्रम किया जाता है रूस में हर साल, उसके किस शहर को रूसी भाषा में दावोस कहा जाता है? ऑप्शन डी सेंट पीटर्सबर्ग। यानी वार्षिक व्यापार कार्यक्रम
जो कि आम बोलचाल की भाषा में रूसी दावोस इसको कहते हैं। ईयरली ये कार्यक्रम होता है, ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, which city is Maharashtra has been selected by the Union Ministry of Youth Affairs and Sports as the venue of hosted the National Youth Festival 2024। केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र के किस शहर को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की मेजबानी के लिए स्थान के रूप में चुना? किस शहर को चुना? ऑप्शन ए है नागपुर, बी मुंबई, सी नासिक या फिर डी पुणे। किस शहर को चुना? यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड वार्नर हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल एंड टेस्ट क्रिकेट प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? डेविड वार्नर जिन्होंने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, किस देश के वो खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से है, या फिर बी न्यूजीलैंड, या फिर सी इंग्लैंड, या फिर डी साउथ कोरिया। किस देश के खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर? वनडे क्रिकेट टीम से इन्होंने संन्यास लिया, वनडे इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन्स which was recently news for launching non-satellite called VSAT is located in which city? लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान LBSITW जो हाल ही में WESAT VSAT नामक अपने नॉन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए खबरों में था, किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी त्रिवेंद्रपुरम या फिर डी मैंगलोर। ऑप्शन सी है यहां पे त्रिवेंद्रपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ सॉन्ग बंगलार माटी बंगलार जल रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज स्टेट सॉन्ग वेस्ट बंगाल? हाल ही में पश्चिमी बंगाल राज्य का गीत घोषित किया गया है। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर बी नजरुल इस्लाम, या फिर सी नाबागोपाल मित्रा, या फिर डी सरोजनी नायडू। कौन है बंगलार माटी बंगलार जल गीत के लेखक? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपैरिजन टू द टिपिकल डे नाइट साइकिल ऑन अर्थ, हाउ लॉन्ग इज द daylight period experienced by astronauts on international space stations? पृथ्वी पर सामान्य दिन रात चक्र की तुलना में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा दिन के उजाले की अवधि कितनी लंबी होती है? ऑप्शन ए है 12 आवर्स, बी 45 मिनट्स, सी 1 आवर, या फिर डी 3 आवर्स। राइट ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका बी 45 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेली पेमेंट लिमिट फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन सेट बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया NPCI स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2024? 1 जनवरी 2024 से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित यूपीआई लेन देन के दैनिक भुगतान की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 10,000, बी 50,000, सी 1 लाख, या फिर डी 5 लाख। पर डे लिमिट क्या है यूपीआई पेमेंट की? ऑप्शन सी 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली रिनेम्ड मां मीनाक्षेश्वरी यूनिवर्सिटी लोकेटेड विच स्टेट ऑफ इंडिया? हाल ही में बदला गया मां मणिकेश्वर विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से विश्वविद्यालय की बात हो रही है? मां मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय,
ऑप्शन ए है यहाँ पे ओडिशा, बी बिहार, सी झारखंड या फिर डी छत्तीसगढ़। कौन से स्टेट के अंदर है? यूनिवर्सिटी है ये ओडिशा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी फॉर रिसेंटली लॉन्च्ड एक्सपोसैट एक्स-रेज पोलरमीटर सैटेलाइट बाय इसरो। इसरो के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के लिए अध्ययन की प्राथमिक वस्तु कौन सी है? ऑप्शन ए एक्सपोप्लांट्स, बी न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल्स, सी डिस्टेंस स्टार एंड सोलर सिस्टम या फिर डी एस्ट्रॉइड्स। कौन सी है अध्ययन की वस्तु? ऑप्शन बी न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट डीप सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज। बांग्लादेश के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह का नाम क्या है जो हाल ही में खबरों में था? ऑप्शन ए है चिटागोंग पोर्ट, बी है सोनादिया पोर्ट या फिर सी है मतारबारी पोर्ट या फिर डी है कॉक्स बाजार पोर्ट। कौन सा पोर्ट है बांग्लादेश का जो गहरे समुद्र के बीच हाल ही खबरों में था? ऑप्शन सी है माताबारी पोर्ट। नेक्स्ट है चाइना क्लेम्स विच रीजन कंट्री इट्स स्केयर्ड टेरिटरी। चीन के किस क्षेत्र या किस देश को अपना पवित्र होने का दावा करता है? ऑप्शन ए है तिब्बत, बी हांगकांग, सी ताइवान या फिर डी मकाओ। चीन अपने देश के किस पवित्र कौन से देश को अपना देश के किस क्षेत्र को पवित्र होने का दावा करता है? वो है ताइवान, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज रिसेंटली मेकिंग हेडलाइंस कनेक्ट्स विद टू लोकेशंस। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो हाल ही में सुर्खियों में है किन दो स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शन ए है बांद्रा एंड वोरली, बी है सेवेरी एंड चेरिली, सी है थाने एंड विरार या फिर डी है वालारपदम एंड कोची। कौन से दो समुद्र पुलों को जोड़ता है? ऑप्शन बी सेवारी एंड चार्ली। सबसे पहले which state has recently become the first state in the country to get the facility of Vande Bharat Namo and Amrit Bharat Express। हाल ही में वंदे भारत नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? यानी कौन सा ऐसा स्टेट बना इंडिया का जिसमें नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो स्टार्ट हुई है? हाल ही में ऐसा स्टेट बना है। आपके ए ऑप्शन है बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश एंड डी गुजरात। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहेगा? सभी फ्रेंड्स अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो ऑप्शन है आप लिखिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के लिए जो राम मंदिर बनाया गया है वहां के लिए आपके लिए नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा बनी है। तो पहला ऐसा स्टेट बना है यूपी जिसमें ये सुविधा उपलब्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डिजी धन डैशबोर्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन द कंट्री ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। केंद्र सरकार के डिजी धन डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का स्थान ऑप्शन ए फर्स्ट, बी फोर्थ, सी सेकंड या फिर डी थर्ड। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा? केंद्र सरकार के डिजी धन डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटली लेन देन यानी जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? ऑप्शन बी फोर्थ यानी कि चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है who has recently been appointed as the first women general manager of North Eastern Railway।
किसे पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम महिला महाप्रबंधक नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सौम्या माथुर, बी नंदिनी दास, सी सरंग देवी या फिर डी उषा शर्मा। पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम महिला महाप्रबंधक कौन है इनमें से? आंसर कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज द राइट, सौम्या माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च द रूरल डायबिटीज कंट्रोल कैंपेन फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के किस जिले से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की? कौन सा जिले है? गोरखपुर, बी वाराणसी, सी लखनऊ या फिर डी प्रयागराज। तो यहां पे आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी वाराणसी। वाराणसी से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ग्रामीण लोगों के लिए ग्रामीण एरिया में डायबिटीज कंट्रोल की कैंपेन को स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? भारत के किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम छठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? कौन सा गेम है? ध्यान से देखना दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम। ऑप्शन ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा या फिर डी तमिलनाडु। 6th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट, on January 2023, who has become the chairman and CEO of Railway Board? जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? ए ऑप्शन है जी कमला वर्धन राव, बी ऑप्शन है आर के गुप्ता, सी ऑप्शन है अनिल कुमार लोहटिकोन, डी ऑप्शन है अरविंद वालिया। कौन बने हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ? यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी अनिल कुमार लोहिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द प्लेनरी सेशन ऑफ वैसेनार अरेंजमेंट फॉर 1 ईयर फ्रॉम January 1st? कौन सा देश 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए वानेवार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? कौन सा देश करेगा? इंडिया, बी ब्राजील, सी अमेरिका एंड डी अफगानिस्तान। कौन सी कंट्री है जो वानेवार व्यवस्था के लिए अध्यक्षता ग्रहण करेगा? प्लीनरी सेशन की प्रेसिडेंसी वानेवार अरेंजमेंट। ऑप्शन ए इज द इंडिया, यानी भारत जो है 1 जनवरी से इसकी अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की 1 जनवरी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SpaceX लॉन्च विच सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट 28 दिसंबर 2022 बी कंट्रोल इंटरनेट ट्रैफिक एंड डिलीवर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस डायरेक्टली टू पीपल स्मार्टफोन। स्मार्ट एक्स से 28 दिसंबर 2022 को इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सीधे लोगों के स्मार्टफोन से जो सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए कौन से उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 54 स्टारलिंक सैटेलाइट्स यानी कि 54 स्टारलिंक उपग्रह, बी स्पुतनिक 1, सी आर्यभट्ट या फिर डी K1। सैटेलाइट जो डायरेक्ट जो है लोगों के स्मार्टफोन तक पहुंचाने के लिए जो उपग्रह का यूज किया गया, ऑप्शन ए है 54 स्टारलिंक सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है, विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स? किस वर्ष को बाजरा का अंतरराष्ट्रीय घोषित किया गया? कौन सा वर्ष? ऑप्शन ए 2025, बी 2024, सी 2022 या फिर डी 2023। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी 2023।
2023 जो हमारा लास्ट ईयर था उसको इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय कुमार श्रीवास्तव हैज टेकन ओवर द MD and CEO of which bank with effect from when January 2023? अजय कुमार श्रीवास्तव ने 1 जनवरी 2023 को किस बैंक के MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया? अजय कुमार श्रीवास्तव जी की यहाँ पे बात हो रही है, कौन से बैंक का CEO और MD का पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन में है ए ऑप्शन भारतीय बैंक यानी इंडियन बैंक, बी ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, सी ऑप्शन है HDFC बैंक, डी ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन से बैंक का पदभार संभाला है? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट सेट गिनीज रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मिंग मास सूर्य नमस्कार simultaneously at 108 places on first day of 2024? किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया? किस भारतीय राज्य ने? यहाँ पे बात हो रही है राज्य की। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी कर्नाटका। कौन से राज्य ने 2024 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को 108 स्थानों पर एक साथ से सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड UAE इन राजस्थान इन जनवरी 2024? जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए है डेजर्ट स्टॉर्म 2024, बी डेजर्ट थंडर 2024, सी डेजर्ट साइक्लोन 2024 एंड डेजर्ट मिराज 2024। क्या नाम दिया है सैन्य अभ्यास को? सभी अपने आंसर कमेंट्स कीजिए फ्रेंड। 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के बीच में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो मिलकर मिलिट्री जो किया है, जो भी मिलिट्री प्रैक्टिस की है, वो एक्सरसाइज हुई है, उसको क्या नाम दिया गया? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी डेजर्ट साइक्लोन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश is the first country to have banned reef toxic sun cream in the world? विश्व में रिफ टॉक्सिक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश? ऑप्शन ए मार्शल आइलैंड, बी फिजी, सी पल्लू, डी तुवालू। कौन सी कंट्री ने रिफ टॉनिक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन सी है पालुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC recently got a note from IRDA IRDAI to acquire a stake in which of the following insurance companies? HDFC को हाल ही में किस बीमा कंपनी ने हिस्सेदारी हासिल करने के लिए IRDA से मंजूरी मिली? कौन सी कंपनी है, कौन सी बीमा कंपनी है? ऑप्शन ए अपोलो मुनिच हेल्थ इंश्योरेंस, बी मैक्स पुपा, सी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, या फिर डी ICICI लैम्बोर्ड। कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें HDFC को मंजूरी मिली है IRDA से? किस बीमा कंपनी ने हिस्सेदारी में शामिल करने के लिए IRDAI से मंजूरी मिली? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए अपोलो मुनिच हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन रिसेंटली लॉन्च्ड ऑन ऑनलाइन सिस्टम PPRTMS, व्हाट इज द आर इन PPRTMS में? आर जो है वो कहाँ स्टैंड करता है? चुनाव आयोग ने हाल ही में एक ऑनलाइन प्रणाली
PPRTMS लॉन्च की है, जिसमें R क्या है? ऑप्शन ए R फॉर रीजनल, या फिर B R फॉर रिस्पॉन्सिबल, या फिर C R फॉर रजिस्ट्रेशन, या फिर D R फॉर रिकॉर्ड। चुनाव आयोग के द्वारा ये एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है, तो इसमें क्या है R का स्थान? ऑप्शन C R फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेबीज बोर्न ऑन न्यू ईयर डे एज पर यूनिसेफ, विच कंट्री वाज सेकंड इन द लिस्ट? यूनिसेफ के अनुसार भारत में नए साल के दिन पैदा होने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? फर्स्ट नंबर पे इंडिया, सेकंड नंबर पे कौन सा देश है? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चाइना, या फिर डी रसिया। हाईएस्ट बेबी बोर्न इन न्यू ईयर, फर्स्ट कंट्री इज इंडिया एंड सेकंड इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI has planned to open how many stand-alone Aadhaar enrollments and update centers across the India? UIDAI ने देश में कितने स्टैंड ओपन अनलोन आधार नामांकन और अपडेट केंद्र खोलने की योजना बनाई? टोटल केंद्र की यहाँ बात हो रही है। ऑप्शन ए 114, बी 120, सी 105 एंड डी 140। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 114। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI has launched Money MANI मोबाइल ऐप फॉर विजुअली चेंज सिटीजन। व्हाट इज ए इज मनी? ए क्या है? RBI ने दृष्टि बाधित नागरिकों के लिए मनी मोबाइल MANI ऐप को लॉन्च किया, तो इस मनी में जो ए का स्टैंड है वो क्या है? ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए है ऑगमेंटेड, बी आर्टिफिशियल, सी एम, या फिर डी एडिड। यहां पे ए रिप्रेजेंटेड करता है ऑप्शन डी एडिड। सभी फ्रेंड्स अपने आंसर कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट है, इन विच सिटी ऑफ यूपी डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द फर्स्ट सैनिक स्कूल फॉर गर्ल? रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, यूपी के किस शहर में लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? कौन से शहर में? ऑप्शन ए वाराणसी, बी मथुरा, सी लखनऊ एंड डी मुरादाबाद। कौन से शहर में, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में पहला सैनिक स्कूल है जो लड़कियों के लिए खुलेगा और उसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है, जो कि हमारे रक्षा मंत्री? बी ऑप्शन है मथुरा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड? अग्नि मिशन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए विनय सागर, बी विवेक श्रीवास्तव, सी अभिषेक सिंह, या फिर डी अशोक केहमका। किसको नियुक्त किया गया? अग्नि मिशन सेवा यानी कि जनरल फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी विवेक श्रीवास्तव। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTPS which has been recently launched by MOEFCC मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव? NTPS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है NTPS की? हाल ही में MOEFCC मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो क्या है इसका मतलब? यहाँ पे आपको एक और आंसर मिल गया। अगर क्वेश्चन आता है NTPS किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है नेशनल ट्रांसपोर्ट प्रोविजन सिस्टम, राष्ट्रीय परिवहन प्रावधान प्रणाली। बी ऑप्शन है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली।
सी ऑप्शन है नेशनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम, नेशनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम। डी ऑप्शन है नेशनल टिम्बर पासेज सिस्टम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा दोस्तों? अपने आंसर कमेंट्स कीजिए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन यहाँ पे राइट है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। एनटीपीएस का पूर्ण फुल नेम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एनटीपीएस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड? वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या फिर 4 जनवरी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया इज स्टील प्रोडक्शन? इस्पात उत्पादन में भारत की वर्तमान वैश्विक रैंक क्या है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4? क्या है इस्पात उत्पादन में भारत की रैंक? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 2, यानी कि दूसरी रैंक है करंट में इंडिया की ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द proposed brand name under which government plans to still FCI rise to combat inflation? प्रस्तावित ब्रांड नेम क्या है जिसके तहत सरकार मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए FCI चावल बेचने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए इज कल्चर यानी संस्कृति, बी इज प्राइड ऑफ इंडिया भारत का गौरव, सी ऑफ इंडिया भारत, डी ऑप्शन है एग्रीकल्चर पावर यानी कृषि शक्ति। कौन सा ऑप्शन राइट है? व्हाट इज द proposed brand name under which the government plans to sell FCI rice to combat inflation? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है? फटाफट कमेंट्स कीजिए। राइट ऑप्शन है आपका सी, इंडिया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which militant organization of Assam and peace agreement was signed between central and Assam government? 700 cadets surrenders. असम के किस उग्रवादी संगठन और केंद्र में आसाम सरकार के बीच शांति समझौता हुआ और 700 कैडेट ने समर्पण किया? ऑप्शन ए ALFA, बी ULFA। कौन सा समझौता है इसमें से? ये समझौते के नेम है सी LAFA या फिर डी ULAF। असम और केंद्र के बीच बी ऑप्शन इज द राइट, ULFA नाम का शांति समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द बेस्ट ब्रांड ऑफ 2023 अवार्ड कोहिनूर ग्रुप? कोहिनूर ग्रुप को 2023 के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का पुरस्कार किसने प्रदान किया? ऑप्शन ए मिस्टर समीर देसाई, बी श्री आर गोपाला कृष्णन, सी ऑप्शन है श्री कृष्ण कुमार गोयल, डी ऑप्शन है श्री प्रशांत गोपीनाथ। किसने कोहिनूर ग्रुप को 2023 का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड पुरस्कार दिया? ऑप्शन बी श्री आर गोपाल कृष्णन ने सर्वश्रेष्ठ होने का पुरस्कार दिया है कोहिनूर ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी हैज अनवेल्ड न्यू admirals epaulets inspired by the coat of arms of which great man? भारतीय नौसेना ने किस महापुरुष की राज मुद्रा से प्रेरित नए एडमिरल्स एपालेटस का अनावरण किया? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, बी छत्रपति शिवाजी, सी दशरथ मौर्य, डी कृष्णा देवी राय। भारतीय नौसेना ने किस महापुरुष की राज मुद्रा से प्रेरित नए एडमिरल्स एपालेटस का अनावरण किया? बी ऑप्शन इज द राइट, छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नासा मिशन which was relaunched to stop the god of Chos asteroid? नासा ने उस मिशन का नाम क्या है जिसे गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह को रोकने के लिए दोबारा लॉन्च किया गया? गॉड ऑफ
केओस एस्ट्रॉइड? ऑप्शन ए है ओसिरिस एपेक्स, बी है जिम्नी, सी है लैक्रोस एलपीआरएफ, डी है वेरिटस। जिसको क्षुद्र ग्रह को रोकने के लिए जो इसको लॉन्च किया है वो कौन सा मिशन है इसमें से? ऑप्शन ए ओरिस एपेक्स, ओसिरिस एपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state government has recently reduced the old age pension age of tribal and Dalit to 50 years? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु को घटाकर 50 वर्ष कर दिया? कौन सी सरकार ने किया है, कौन से स्टेट की? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी पंजाब, सी झारखंड एंड डी बिहार। नेक्स्ट यहां पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर लीड द 6th सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग ऑन डिसेबिलिटीज? किस केंद्रीय मंत्री ने विकलांगता पर 6ठी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी डॉक्टर प्रकाश जावड़ेकर, सी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार या फिर डी रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय मंत्री ने विकलांगता पर 6ठी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक का नेतृत्व किया। किस केंद्रीय मंत्री ने? ऑप्शन सी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म बीन अनवील्ड रिसेंटली? हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किस राज्य ने किया है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी गोवा, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी मध्य प्रदेश। आंसर कमेंट्स कीजिए अपने। कौन से स्टेट में हाल ही में पनडुब्बी पर्यटन सबमरीन टूरिज्म का इनॉग्रेशन हुआ? ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर एचआर ऑफ इंडियन ऑयल? इंडियन ऑयल के अगले निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए रश्मि गोविल, बी अंजलि कुमारी, सी दिव्या शर्मा या फिर डी अभिनव साहू। किसको नियुक्त किया गया इंडियन ऑयल के नेक्स्ट डायरेक्टर के रूप में? ऑप्शन ए रश्मि गोविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has been appointed as the chairman of 16th Finance Commission by Central Government? केंद्र सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 16वें वित्त आयोग। ऑप्शन ए है शक्तिकांता दास या फिर बी है रघुराम राजन या फिर सी अरविंद पनागरिया या फिर डी है आलोक गांधी। किसको नियुक्त किया गया? आंसर है सी अरविंद पनागरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मंगोलिया, बी कतर, सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर डी बहरान। सॉरी, कौन सा ऑप्शन यहां पे राइट रहेगा? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया जाता है? यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। Who recently got MS? Who was awarded the स्वामीनाथन अवार्ड? जिन्होंने हाल ही में MS प्राप्त किया स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी, बी जयशंकर, सी बी आर कंबोज या फिर डी अरुण सिन्हा। यहां पे ऑप्शन सी है बी आर कैम्बोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु रिसेंटली टुक कमांड ऑफ चेतक क्रोप्स जनरल ऑफिसर कमांडिंग। हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान किसने संभाली? चेतक कोर्प्स की कमान किसने संभाली? ऑप्शन ए नागेंद्र सिंह, बी विजय वर्मा, या फिर सी अतुल कुमार, या फिर डी संजीव रॉय। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह ने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर्प्स की कमान संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के नए पुरुष सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है सुधांश पंत, बी दुर्गा शक्ति नागपाल, या फिर सी अभय सिंह, या फिर डी राजीव कुमार। नए मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? यहां पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सुधांश पंत, जिसको राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में अभी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशंस। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशंस के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अजय मोहन, बी रविंद्र कुमार त्यागी, सी राहुल उपाध्याय, या फिर डी श्रीकांत कांदीकुपा। कौन सा ऑप्शन राइट है? कमेंट्स कीजिए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के डायरेक्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? बी ऑप्शन है रविंद्र कुमार त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज स्टार्टेड इट्स टेन्योर एज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस स्टैटिकल मिशंस फॉर हाउ मेनी ईयर्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया? ऑप्शन ए 2 इयर्स, ऑप्शन बी 4 इयर्स, सी 5 इयर्स, या फिर डी 6 इयर्स। India has started its tenure as a member of United Nations Statistical Commissions for how many years? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 4 इयर्स, यानी भारत ने 4 साल के लिए ये कार्यकाल शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैज ऑर्गेनाइज्ड व्हिच एडिशन ऑफ दिव्या कला मेला इन सूरत गुजरात। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने सूरत गुजरात में दिव्या कला मेले के किस संस्करण का आयोजन किया है? 10th, 12th, 14th या 16th? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सूरत के गुजरात में ये मेला है, गुजरात के सूरत में, तो कौन सा एडिशन है? ऑप्शन बी 12th, 12वां संस्करण यहाँ पे प्रस्तावित होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट द पीएम विश्वकर्मा योजना PMVY इज इन कंट्री। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूटी बना है? कौन सा? दिल्ली, ऑप्शन ए, बी चंडीगढ़, सी जम्मू कश्मीर, एंड फिर डी लद्दाख। यहां पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है जो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वीन मार्गरेट सेकंड टू स्टेप डाउन आफ्टर 52 इयर्स ऑन थ्रोन, शी इज द क्वीन ऑफ विच कंट्री। लोकप्रिय रानी मार्गरेट द्वितीय 52 वर्षों तक सिंहासन पर रहने के बाद अपना पद छोड़ेंगी, वह किस देश की रानी है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, बी फ्रांस, सी ब्राजील, या फिर डी फिनलैंड। किस देश की रानी है? ऑप्शन ए डेनमार्क। डेनमार्क की रानी है मार्गरेट द्वितीय। 52 इयर्स तक इन्होंने सिंहासन पर राज किया और अब ये अपना पद छोड़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किया इंडिया हैज अपॉइंटेड Gawanguli as the new managing director and chief executive officer with immediate effect. Kia is the new company of which country? Kia is the company of which country? किया इंडिया में तत्काल प्रभाव से गवांगुलू ली को नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो किया किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए में है साउथ कोरिया, बी यूएसए, सी जापान या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। किस देश की कंपनी है किया? ऑप्शन ए साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट को फाउंडर बिनी बंसल हैज लॉन्च न्यू ई कॉमर्स स्टार्टअप हेल्प इमर्जिंग ई कॉमर्स ब्रांड एक्सपेंड ग्लोबली, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टार्टअप? यानी फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक है, सह संस्थापक है बिनी बंसल जी, उन्होंने उभरते ई कॉमर्स ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा ग्लोबली जो कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाए, उसमें मदद के लिए एक नया ई कॉमर्स स्टार्टअप शुरू किया। उस स्टार्टअप का जो उन्होंने लॉन्च किया है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है इंडोर, बी आउटडोर, सी ऑपडोर या फिर डी एपडोर। यहां पे आपका आंसर है ऑप्शन सी ओपडोर। तो जो स्टार्टअप लॉन्च किया है उस स्टार्टअप का नाम है ओपडोर। क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन नेवल स्टाफ? भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है कृष्णा स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है दिनेश के त्रिपाठी, सी ऑप्शन है संजय जसजीत सिंह, डी ऑप्शन है किरण देशमुख। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? ए, बी, सी या डी? अपने आंसर कमेंट्स कीजिए फ्रेंड, कमेंट्स बॉक्स में अपने ऑप्शन लिखिए कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दिनेश के त्रिपाठी जो है वो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। इन विच स्टेट वॉज राहत वाणी केंद्र इनोग्रेशन फॉर अर्ली डिजास्टर वार्निंग? आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए है बिहार, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी मध्य प्रदेश। किस स्टेट के अंदर राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी के अंदर आपदा की पूर्व चेतावनी, यानी कि कुछ भी डिजास्टर से पहले उनको वार्निंग देना, उसके लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया, उसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है जस्टिस बी आर गवाई, बी है जस्टिस संजीव खन्ना, सी जस्टिस अजय सिन्हा या फिर डी ऑप्शन है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। Who is the appointment of chairman of the Supreme Court Legal Service Committee? यहां पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जस्टिस बी आर गवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू अचीव ISCC प्लस सर्टिफिकेशन? ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई? ऑप्शन ए है श्री राम केमिकल या फिर बी रिलायंस इंडस्ट्री या फिर सी अडानी ग्रुप या फिर डी नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है? कमेंट्स कीजिए। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो ISSC प्लस प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई। Which wildlife sanctuary was recently included in the स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम? किस वन्य अभ्यारण्य को स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया? कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे? ऑप्शन ए है कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बी है सूनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
या फिर हदागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर डी देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ऑप्शन डी है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है, इन विच सिटी डिड द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इनॉग्रेटेड द 5-day विंटर कार्निवल? हिमाचल में जो 5 दिन का विंटर कार्निवल है, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने किस शहर में उस 5 दिवसीय शीतकालीन कार्निवल का उद्घाटन किया? कौन से शहर में लगा हिमाचल का? ऑप्शन ए मनाली, बी कसोल, सी शिमला, या फिर डी बाड़ी? ऑप्शन ए मनाली, यानी कि मनाली में जो है वो शीतकालीन 5 दिवसीय कार्निवल लगा है, जिसका उद्घाटन हिमाचल के मुख्यमंत्री ने मनाली में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इश्यूड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP द समनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल जुडिशियल प्रोसीडिंग? हाल ही में किस संगठन ने न्यायिक कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की? ऑप्शन ए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर सी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज बुक टाइटल वाई भारत मैटर्स? रिलीज बुक हुई है हाल ही में, वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? वाई भारत मैटर्स। ऑप्शन ए है अमित शाह, बी निर्मला सीतारमण, सी एस जयशंकर, या फिर डी राजनाथ सिंह? कौन है इस बुक के ऑथर? यहां पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which 3 items from Arunachal Pradesh recently received the geographical indication, जिसको जी टैग किया गया है? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किन 3 वस्तुओं को भौगोलिक संकेत GI टैग किया गया? किन 3 वस्तुओं को? ऑप्शन ए है अडिकेकिर, वांचो क्राफ्ट, चंगलांग टेक्सटाइल, या फिर बी है आपतानी राइस, आदि कीकर, तिब्बतियन कारपेट्स, या फिर सी है आदि कीकर, तिब्बतियन कारपेट, वांचू वुडन क्राफ्ट, या फिर डी ऑप्शन है खामती राइस, आदि कीकर, चांगलान टेक्सटाइल? किसको जीआई का टैग किया गया है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको दिया गया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा सी आदि कीकर, तिब्बतियन कारपेट्स, वांचू वुडन क्राफ्ट। नेक्स्ट है, NATO has signed a contract by 1000 units of which missile defense system? नाटो ने किस मिसाइल रक्षा प्रणाली की 1000 इकाइयां खरीदने के लिए एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है थार्ड, बी S-400, सी पेट्रोइट, या फिर डी एरो? किसके साथ ये खरीदने के लिए हस्ताक्षर किए? यहां पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पेट्रोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल चेतन रिसेंटली गिव बर्थ 3 क्यूब्स इन कुनाव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश? मादा चीता का क्या नाम है जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शवकों को जन्म दिया? फीमेल चीता है, मादा चीता, 3 बच्चों को जन्म दिया है, उसका क्या नाम है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में कुनो? ऑप्शन ए आशा, बी आध्या, सी आदिमा, या फिर डी आशा? यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी, बी 2 जनवरी, सी 4 जनवरी, या फिर डी 6 जनवरी? वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? एवरी ईयर।
यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी 4 जनवरी। नेक्स्ट है व्हाट आर द पोटेंशियल फंडिंग सोर्सेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। राम मंदिर के निर्माण के लिए संभावित धन स्रोत क्या है, यानी कहां से धन खर्च किया गया। ऑप्शन ए फॉरेन एड्स एंड लोन, बी गवर्नमेंट ग्रांट्स, या फिर सी पब्लिक डोनेशन, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, या फिर डी है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूशन। फंडिंग सोर्स क्या है राम मंदिर के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, पब्लिक डोनेशंस, कॉर्पोरेशन स्पॉन्सरशिप एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ GSAT-20 सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो इज कोलैबोरेशन विद स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के सहयोग से इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया GSAT-20 उपग्रह का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए रिमोट सेंसिंग, बी वेदर मॉनिटरिंग, या फिर सी ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, या फिर डी स्पेस एक्सप्लोरेशन। क्या है राइट ऑप्शन। इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-20 का उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य है ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हु इनिशिएटेड द इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म। इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर बी ई कमिटीज, या फिर सी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, या फिर डी सुप्रीम कोर्ट। कहां से स्टार्टिंग हुई है ICJS प्लेटफॉर्म की, यानी इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बी ऑप्शन ई कमिटी। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट allocated फॉर द पृथ्वी विज्ञान स्कीम। केंद्र सरकार में पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए। ऑप्शन ए है 3,797 करोड़, 4,797 करोड़, सी ऑप्शन है 5,797 करोड़ एंड डी ऑप्शन है 6,797 करोड़। जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है फ्रेंड्स वो कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपको करेक्ट लग रहा है वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। सभी क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट्स करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 4,797 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2024। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया। किसने किया उद्घाटन। ऑप्शन ए जगदीप सिंह धनखड़, या फिर बी नरेंद्र मोदी, या फिर सी राजनाथ सिंह, या फिर डी एस जयशंकर। एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप का इनॉग्रेशन किसने किया। यहां पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड द बीच गेम्स। केंद्रीय मंत्री है जो अनुराग ठाकुर बीच गेम का उद्घाटन कहां पर किया। ऑप्शन ए मरीना बीच, बी मरीना ड्राइव, सी कॉक्स बाजार बीच, या फिर डी घोघला बीच। कौन सा राइट ऑप्शन है। बीच गेम्स का उद्घाटन कहां पे किया है। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी घोघला बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कडियाल साड़ी बिलोंग टू विच स्टेट विच रिसेंटली गोट GI टैग। कडियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला। कौन से स्टेट। ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी वेस्ट बंगाल, या फिर डी केरला। कौन सा ऑप्शन राइट से कमेंट्स कीजिए। कडियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसको हाल ही में GI टैग मिला। ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है
हु विल बी अवॉर्डेड द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 को किससे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है टाटा ग्रुप को सम्मानित किया गया, या फिर बी ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड, या फिर सी रिलायंस फाउंडेशन को सम्मानित किया गया, या फिर डी ऑप्शन है एनटीपीसी। किसको सम्मानित किया गया राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से? करेक्ट ऑप्शन है यहां पे आपका ऑप्शन बी ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय कपूर, बी किशन कुमार, या फिर सी पी संतोष, या फिर डी नटराजन सुंदर। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी पी संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिकेटर फ्रॉम ओडिशा हैज बीन बैन्ड फॉर 2 years बाय द बोर्ड फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए है सुमित शर्मा, बी राहुल कुमार, सी अजीत मोहनती एंड डी अजय मुंडा। किस क्रिकेटर पर प्रतिबंध लगा है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से? ऑप्शन ए है सुमित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMR एज मेंशन्ड इन द न्यूज रिगार्डिंग इंडिया बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत की सीमा के संबंध में समाचार में उल्लेखित MR का पूर्ण रूप क्या है? FMR की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म, बी ऑप्शन है फ्री मेडिकल रिसोर्स, या फिर सी है फॉरेन मिलिट्री रिलेशंस, या फिर डी है फ्री मूवमेंट रेजिम। कौन सा ऑप्शन यहां पे राइट है? FMR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन डी फ्री मूवमेंट रेजिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है On the bank of which river West Bengal government plans to develop a tea park? पश्चिमी बंगाल सरकार किस नदी के तट पर एक चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी हुगली, सी अंजना, या फिर डी कालिंदी। किस नदी पर एक चाय पार्क बनने की योजना बना रही है पश्चिमी बंगाल सरकार? ऑप्शन बी हुगली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट सर्वे इंडियाज फर्स्ट PRT मेट्रो कॉरिडोर यूजिंग ड्रोन्स। हाल ही में किस कंपनी ने ड्रोन का उपयोग करके भारत के पहले PRT मेट्रो कॉरिडोर का सर्वेक्षण करने का अनुबंधन हासिल किया? ऑप्शन ए है आइडिया 4, बी ओमनी प्रेजेंट, या फिर सी आईजी ड्रोन, या फिर डी स्काईलार्क ड्रोन। यहां पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आईजी ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोटिवेशनल स्पीकर एंड NGO फाउंडर वॉज अपॉइंटेड एज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर द गवर्नमेंट विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव। किस प्रेरक वक्ता और NGO संस्थापक को सरकार की विकसित भारत अभियान पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है सोनू सूद, बी अमिताभ शाह, सी उज्जवल पटानी, या फिर डी संदीप महेश्वरी। किसको नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर? प्रेरक वक्ता और NGO संस्थापक को सरकार की विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है
बी ऑप्शन है अमिताभ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हाट न्यू रिक्वायरमेंट एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस फॉर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज सीकिंग इलेक्शन सिंबल्स। भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह चाहने वाले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए कौन सी आवश्यकता शुरू की गई? ऑप्शन ए वोटर एंडोर्समेंट, बी पार्टी मैनिफेस्टो, या फिर सी ऑडिटेड अकाउंट, या फिर डी मेंबरशिप नंबर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी ऑडिटेड अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम द पावर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट what other area of cooperation was highlighted between Nepal India during the discussion? बिजली निर्यात समझौते के अलावा चर्चा के दौरान नेपाल और भारत के बीच सहयोग के किस क्षेत्र पर प्रकाश डाला गया? ऑप्शन ए है डिफेंस एंड सिक्योरिटी, बी सिविल एविएशन, या फिर सी एग्रीकल्चर, या फिर डी टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज। भारत और नेपाल के बीच बिजली निर्यात समझौते के अलावा और कौन सा इनमें से ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन किया गया? तो वो है सी ऑप्शन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम पृथ्वी स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पृथ्वी योजना के उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए एक्सचेंजिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन, बी स्ट्रेंथनिंग कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ अर्थ सिस्टम, या फिर सी फोकसिंग सोलिली वेदर फोरकास्टिंग, या फिर डी डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंटरसेलुलर ट्रेवल्स। ऑप्शन बी स्ट्रेंथनिंग कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ अर्थ सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the primary reason of Adidas establishing its global capacity center in Chennai, Tamil Nadu? Adidas के द्वारा चेन्नई तमिलनाडु में अपना वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन ए टू फोकस ऑन एथलेटिक फुटवियर प्रोडक्शन, या फिर बी कैपिटलाइज ऑन इंडिया अबेंडमेंट सॉफ्टवेयर स्किल, या फिर सी टू टारगेट द चाइनीज मार्केट, या फिर डी टू एक्सप्लोर न्यू फैशन ट्रेंड्स। क्या है मेन फोकस, क्या है मेन रीजन? ऑप्शन बी कैपिटलाइज ऑन इंडिया अबेंडमेंट सॉफ्टवेयर स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल लीड ऑपरेशन ऑफ एडिडास जीसी इन चेन्नई अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड? मतलब जो जानकारी मिली उसके अनुसार चेन्नई में एडिडास के जीसीसी के संचालन का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शन ए अखिल कपूर, बी सुमित अरोरा, या फिर सी हरजो अनुराज, या फिर डी कैंपियन एक्स। कौन नेतृत्व करेगा? ऑप्शन ए है अखिल कपूर। नेक्स्ट है, what is the financial commitment made by REC Limited to for diverse infrastructure project in collaboration with Rail Vikas Nigam over the next 5 year? अगले 5 सालों में रेल विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए REC लिमिटेड के द्वारा वित्तीय प्रतिबंध क्या है? कितना प्रतिबंध है? ऑप्शन ए 20 करोड़, बी 25 करोड़, सॉरी 20,000 करोड़, ऑप्शन बी 25,000 करोड़, या फिर सी 35,000 करोड़, या फिर डी 40,000 करोड़। कितने का टारगेट है? ऑप्शन सी 35,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ तूर दाल
प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्चड अमित शाह। अमित शाह के द्वारा तुअर दाल खरीद पोर्टल को प्राथमिकता का क्या उद्देश्य है? क्यों ये पोर्टल बनाया, कि इसको प्राथमिकता दी? ऑप्शन ए टू प्रमोट व्हीट फार्मिंग, या फिर बी एम्पावर फार्मर बाय प्रोवाइडिंग एश्योर्ड प्राइसेस, या फिर सी एनकरेज राइस कल्टीवेशंस, या फिर डी टू फैसिलिटेट डेयरी प्रोडक्ट सेल्स। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी टू एम्पावर फार्मर बाय प्रोवाइडिंग एश्योर्ड प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अदर क्रॉप डज अमित शाह प्लान इंक्लूड द प्रोक्योरमेंट पोर्टल इन द फ्यूचर? यानी कि अमित शाह फ्यूचर में अन्य फसलों की खरीद के पोर्टल में शामिल करने की किसकी योजना बना रहे हैं, किसको शामिल करने की योजना बना रहे हैं? ऑप्शन ए व्हीट, बेरले एंड ओट्स, या फिर बी उड़द, मसूर एंड मेज, या फिर सी राइस, शुगर केन एंड कॉटन, या फिर डी मिलेट्स, सोरगम एंड सनफ्लावर। किसको इस पोर्टल में शामिल करने की योजना बना रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए? ऑप्शन बी है उड़द, मसूर एंड मेज, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्टर आर कवर्ड अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेनिफिटिंग फ्रॉम द आरईसी लिमिटेड एंड आरवीएनएल कोलैबोरेशन? आरईसी लिमिटेड और आरवीएनएल सहयोग से लाभान्वित बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल है? ऑप्शन ए एजुकेशन और हेल्थ केयर, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य, बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हॉस्पिटैलिटी, या फिर सी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर डी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन कौन से इसके बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल है? तो ऑप्शन सी है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र? यानी महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी? ऑप्शन है ए प्रिया प्रकाश, बी रश्मि शुक्ला, सी किरण बेदी, या फिर डी मेनका गांधी। सॉरी। सभी दोस्त अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए आंसर को, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन लिख के मुझे कमेंट्स कीजिए। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री जॉइन द ब्रिक्स ग्रुप ड्यूरिंग इट्स रिसेंट एक्सपेंशन? हाल ही के विस्तार के दौरान कौन से देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए? यानी ब्रिक्स जो ग्रुप है उसमें कौन सी नई कंट्रियां ऐड हुई? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, जापान, बी ऑप्शन में है सऊदी अरब, ईरान, यूएई, इथोपिया और इजिप्ट, सी ऑप्शन है वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड, एंड डी ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी। हाल ही में ब्रिक्स समूह में कौन सी कंट्रियां शामिल हुई? यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी सऊदी अरबिया, ईरान, यूएई, इथोपिया एंड इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड द न्यू सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? यानी भारतीय ओलंपिक संघ का नया सीईओ कौन नियुक्त हुआ, किसे बनाया गया? ऑप्शन ए है सौरव गांगुली, ऑप्शन बी है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी है रघुराम अय्यर, ऑप्शन डी है पीटी उषा। किसको भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का सीईओ बनाया गया? ऑप्शन सी इज द राइट, रघुराम अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हट्टी कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट हैज गॉट द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? यानी किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला? कौन से स्टेट के हट्टी समुदाय को, जो हट्टी कम्युनिटी है, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी का दर्जा मिला? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी त्रिपुरा, या फिर डी मेघालय। कौन से स्टेट की अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हट्टी समुदाय को? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो हट्टी समुदाय के लोग हैं उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द क्वीन ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस्ड हर एब्डिकेशंस इन हर न्यू ईयर टीवी एड्रेसेस? हाल ही में किस देश की रानी ने नए साल के
टीवी संबोधन में अपने पदत्याग की घोषणा की? कौन से देश की, कौन सी कंट्री की रानी है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी डेनमार्क, सी स्वीडन या फिर डी नीदरलैंड। कमेंट्स कीजिए अपने आंसर फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी डेनमार्क। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हैव वेल्थ ऑफ $100 बिलियन? हाल ही के ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन है? 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला। ऑप्शन ए है फ्रांसकोइस बेटिनकोट मेयर, या फिर बी मार्लिन हॉसन, या फिर सी सफ्रा कैच, या फिर डी गेल बोंड्रेक्स। कौन सी ऐसी महिला है जो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला बनी है? ऑप्शन ए इज द राइट, फ्रांसकोइस बेटिनकोट मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एट द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस बाय द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष के रूप में। ऑप्शन ए है जस्टिस बी.आर. गवाई, बी जस्टिस सूर्यकांत, या फिर सी जस्टिस हिमा कोहली, या फिर डी जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला। कौन सा ऑप्शन राइट है? कमेंट्स कीजिए। यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए जस्टिस बी.आर. गवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द रिसेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी IREDA। हाल ही में भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष के प्रबंधक या CMD कौन बने? ऑप्शन ए आलोक वर्मा, बी राहुल भट्ट, सी प्रदीप कुमार दास, या फिर डी संजय वर्मा। Recently chairman and managing director of Indian Renewable Energy Development Agency, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑप्शन सी प्रदीप कुमार दास। नेक्स्ट है, where has Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal approved the proposal to set up an eco-friendly industrial center? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कौन से एरिया में दिल्ली के? ऑप्शन ए है सेंट्रल दिल्ली, या फिर बी रानीखेड़ा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, या फिर सी रोहिणी नॉर्थ दिल्ली, या फिर डी बदरपुर साउथ दिल्ली। दिल्ली के कौन से एरिया में अरविंद केजरीवाल ने पर्यावरण अनुकूलन औद्योगिक केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी दी? ऑप्शन बी रानीखेड़ा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच oceanographic research ship of the Indian Navy has left off Oman on सागर मैत्री मिशन 4? हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ? कौन सा समुद्री विज्ञान हुआ? ऑप्शन ए है INS सागर धवनी, INS सागर मैन, सी INS सागर तरंग, या फिर डी INS सागर सेवेंस। यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए INS सागर धवनी, यानी भारतीय नौसेना का INS सागर धवनी विज्ञान आधुनिक अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री 4 मिशन पर रवाना
हुआ। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको चुना गया? ऑप्शन ए है नीतीश कुमार, बी अरविंद पेनाग्रिया, या सी एनके सिंह, या फिर डी अजय नारायण। किसको चुना गया 16वें वित्त आयोग यानी 16 फाइनेंस कमीशन के रूप में? ऑप्शन बी अरविंद पेनागरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ के हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? सीआईएसएफ के महानिदेशक, ऑप्शन ए नीना सिंह, बी नीलम दोषी, या फिर सी नीति चौधरी, या फिर डी नीता सिंह। किसने कार्यभार संभाला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का? ऑप्शन ए नीना सिंह। नेक्स्ट है, what is the name of the robotic system introduced by Stanford University enhanced by manual mobile manipulating capabilities? दिव्य मैनुअल मोबाइल हेरफेर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू हुई रोबोटिक प्रणाली का नाम क्या है? क्या है रोबोटिक प्रणाली का नाम? ऑप्शन ए है मोबाइल अलोहा, या फिर बी है नैनोबोट एक्स, या फिर सी क्वांटम ग्रिप, या फिर डी मैनीपुट बोट। रोबोटिक प्रणाली ऑप्शन ए मोबाइल अलोहा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, NIIFL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अनुराग सिंह, बी निहारिका कपूर, या फिर सी संजीव अग्रवाल, या फिर डी अर्जुन मेहता। कमेंट्स कीजिए अपने आंसर फटाफट फ्रेंड्स। किसे नियुक्त किया गया है यहां पे? ऑप्शन सी संजीव अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर डज द मेमोरेंडम एंड अंडरस्टैंडिंग MOU बिटवीन इंडिया एंड USAID एम्स असिस्ट इंडियन रेलवे अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशंस? भारत और USAID के बीच समझौता ज्ञापन का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को युद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायता करता है? ऑप्शन ए 2025 तक, या फिर बी 2028, या फिर सी 2030, या फिर डी 2035। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी 2030। नेक्स्ट है, इन विच इंडियन स्टेट इज द इनिशिएटिव गुणो उत्सव 2024 टेकिंग प्लेस टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40 लाख स्टूडेंट अक्रॉस गवर्नमेंट स्कूल? सरकारी स्कूलों में लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणोत्सव 2024 पहल किस भारतीय राज्य में हो रही है? ऑप्शन ए बिहार, बी कर्नाटका, सी आसाम, या फिर डी गुजरात। कौन से स्टेट में गुणोत्सव 2024 की पहल हो रही है? यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी आसाम, यानी आसाम सरकार ये पहल कर रही है गुणोत्सव 2024 की। इसमें क्या है, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा स्तर को और ज्यादा सुधारने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये पहल शुरू की जा रही है आसाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक यानी DGP कौन बनी? रश्मि शुक्ला, सुभाषनी शंकरा, संगीता कालिया एंड मीरा भरवांकर।
कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स ऑब्जर्व्ड? विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 3 जनवरी, या फिर बी 4 जनवरी, या फिर सी 5 जनवरी, या फिर डी 6 जनवरी। किस दिन बनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स? ऑप्शन डी इज द करेक्ट 6 जनवरी। नेक्स्ट है, विच कंट्री डिक्लेयर्स January 5 is National Bird Day and raise awareness about the significance of birds in the ecosystem? जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें पक्षियों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए कौन सा देश 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस घोषित करता है? तो फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन में है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी कनाडा एंड डी ऑस्ट्रेलिया। कौन सी कंट्री है जो 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स डे सेलिब्रेट करती है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the executive director of Securities and Exchange Board of India, SEBI, to tenure of 3 years? 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया, किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अमरलाल दौलतानी, बी जी राम मोहन राव, सी एम एस राघवन एंड डी शिखा शर्मा। किसको ईडी के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी है जी राम मोहन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साइंटिफिक माइलस्टोन हैव रिसर्च फ्रॉम आईआईटी मद्रास एंड मंडी अचीव्स इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? आईआईटी मद्रास और मंडी के शोधकर्ताओं ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया? जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों का आनुवांशिक संशोधन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू फर्टिलाइजर नए उर्वरकों का विकास, सी एनहांस क्रॉप याइल्ड टेक्निक्स यानी उन्नत फसलों की उपज की तकनीकें, डी प्रोडक्शन ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स यानी कैंसर रोधी दवाओं का उत्पादन। ऑप्शन डी है प्रोडक्शन ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स यानी कि कैंसर रोधी दवाओं का उत्पादन का जो पत्थर है वो हासिल किया है आईआईटी मद्रास और मंडी के शोधकर्ताओं की जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where does the Indian government plans establish Bharat Park, a dedicated trade zone of showcasing and storing Indian goods for a global audience? भारत सरकार के वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय वस्तुओं के प्रदर्शन और भंडारण के लिए एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क कहां स्थापित करने की योजना बना रहे हैं? ऑप्शन ए है सिंगापुर, बी यूएई, सी यूके एंड डी ऑस्ट्रेलिया। जिसको नाम दिया जाएगा भारत पार्क। भारत सरकार की वैश्विक दर्शकों की भारतीय की वस्तुओं के प्रदर्शन और उनके भंडारण के लिए एक समर्पित व्यापार क्षेत्र बनाया जा रहा है जिसको भारत पार्क का नाम दिया गया है। ये कहां पर स्थापित होगा, कौन सी कंट्री के अंदर? ऑप्शन बी यूएई। नेक्स्ट है, who has been appointed as the executive director of Asian Development Bank? एशियन डेवलपमेंट बैंक के अधिकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, बी विकासशील, सी अनुज सिंह या फिर डी नरेंद्र बत्रा। यहां पे आपका आंसर है ऑप्शन बी विकासशील। ये थे आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ फ्रेंड्स,
स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू और iOS यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के जो लिंक है हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। ऐप पर ही आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखेंगे और हमारे जो टेस्ट सीरीज है वो भी ऐप पर है, इंटरव्यू बैचेस भी ऐप पर है। इसके अलावा जो हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है ऑल ओवर इंडिया में उनकी कोरियर सर्विस अवेलेबल है। आप घर बैठकर भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप पर जाकर अपने कोर्स को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।